सो रहे हो तो जाग जाओ। विज्ञान का नाम किसने रखा? आपका नाम किसने रखा? कमेंट करके बताओ। उसी प्रकार से जीव विज्ञान नाम किसने दिया? मैं बताता हूँ। जीव विज्ञान नाम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आज की मेरी पहली क्लास में। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं क्या होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद आने वाली क्लास में हम और भी अच्छी तरह से और भी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होती है बायोलॉजी, क्या होती है जीव विज्ञान। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है जीव विज्ञान? जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान। किसका विज्ञान? जीवों का विज्ञान। क्या होता है जीव विज्ञान? बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है बायो और एक है लॉजी, जिसको हम लोगोस भी कहते हैं। बायो का अर्थ होता है जीवन, जीवन, और जीवन होता है सजीव। जीवन कैसा होता है? जीवन सजीव होता है। जीवन का अर्थ जीवन होता है सजीव। और लॉजी का अर्थ होता है, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो परिभाषा यहाँ से निकल के क्या आएगी? ये निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? बहुत ही ज्यादा आसान है। ये निकल के आएगी क्या होता है जीव विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की शाखा है ये। तो क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। मेरे साथ में बोलो, सो रहे हो तो जाग जाओ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो अब तो याद हो गया होगा। एक बार वीडियो को पॉस्ट करके बोलो, क्या बोलोगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जिस प्रकार से आपके पापा हैं, आपके फादर हैं, उसी प्रकार से जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मेरे साथ में बोलो, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु नहीं, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान नाम किसने दिया? आपका नाम किसने रखा? आपका नाम किसने रखा? कमेंट करके बताओ। दिया लेमार्क ने। किसने दिया? लेमार्क ने दिया। केवल लेमार्क ने दिया क्या? नहीं, 2 वैज्ञानिकों ने दिया, एक लेमार्क और एक ट्रेवेरेनस। 2 वैज्ञानिक आए, लेमार्क और ट्रेवेरेनस। इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम दिया। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। अब जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। आप कहोगे 3 शाखाएं होती हैं, मैं भी कहूंगा 3 शाखाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होती हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ये बहुत आसान है। इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम 2 ही पढ़ेंगे। एक का नाम है जंतु विज्ञान और एक का नाम है वनस्पति विज्ञान। एक का नाम है जंतु विज्ञान और एक का नाम है वनस्पति विज्ञान। हम मुख्य रूप से यहाँ पर 2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या होता है जंतु विज्ञान? अरे नाम से ही पता चल रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीव जंतुओं का। उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे? उसे जंतु विज्ञान। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधों का। उसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। बच्चा जानता है कि वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे होते हैं। तो जहां पर पेड़ पौधों का अध्ययन हो रहा है उसे कह रहे हैं वनस्पति। जहां जीव जंतुओं का हो रहा है उसे कह रहे हैं जंतु विज्ञान। अब अगली बात ये आती है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। साथ में बोलो, याद हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। तो अब तक तो याद हो गया होगा। और एक और बात बता देता हूं, जो शब्द दिया लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने, कब दिया? जी हाँ, कब दिया? 1802 में दिया। कब दिया? 1802 में दिया। ये क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन की परीक्षाओं में। तो ये शब्द दिया 1802 में दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? इस बात को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। बिल्कुल मैंने सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन आपके दिमाग में से नहीं मिटना चाहिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। व्हाइट बोर्ड से मिटल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा जीव विज्ञान। सबसे पहले हमने शुरुआती कहाँ से करी थी? जीव विज्ञान से शुरुआत करी थी। क्या होता है जीव विज्ञान? बोलो, अरे बोलो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हो गई। जीव विज्ञान के जनक कौन? बोलो। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु।
अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान का नामकरण किसने कर दिया? अरे आपका नाम किसने रखा है ये आपको पता है, तो जीव विज्ञान का नाम किसने रखा है ये पता होना चाहिए ना। तो जीव विज्ञान का नाम रखा लैमार्क ने। किसने रखा? लैमार्क ने। और किसने रखा? और किसने रखा? दो वैज्ञानिकों ने रखा था, ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस ने। आप कहोगे ये तो याद हो गया, याद हो गया तो रट जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने रखा। कब रखा? कब रखा? 1803 में रखा क्या? नहीं, 1802 में रखा। कब रखा? 1802 में रखा। इन दो वैज्ञानिकों ने रखा। हमने ये सब पढ़ लिया, अब बस हम 1 मिनट रिवीजन कर रहे हैं। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं हमने बताई, कौन सी? एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कौन कौन? थियोफ्रिस्टस। कौन? थियोफ्रिस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अब तो याद हो गया होगा इतनी देर में, थियोफ्रिस्टस है। कौन है? थियोफ्रिस्टस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस हैं। और जंतु विज्ञान में क्या होता है? जहां पर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, नहीं, जहां पर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का, उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। जहां पर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो। आपका फोन है, आपकी वीडियो है, कभी भी देखो। तो धन्यवाद, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको इसकी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।